भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार, मोदी सरकार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक बार फिर मोदी सरकार एक बार फिर मोदी सरकार अब की बार, मोदी सरकार अब की बार, अब की बार, एक बार फिर मोदी सरकार एक बार फिर एक बार फिर मोदी सरकार एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, सरपंच विकी शर्मा जिंदाबाद, सरपंच विकी शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर साहब दी पले पले बाकी सारे थले थले, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बार बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद सर जी कमेंट, सर जी कमेंट, सर जी कमेंट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जय, डॉक्टर जितेंद्र, भारत माता की जय, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਣਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਆ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਕੀ ਔਰ ਕਰਾਰ ਆਓ ਲੌਂਚ दुनिया के लोग क्या बड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि खास तौर इस वास्ते भी नहीं ये भैन बैठे जाए तो भैन जिस वास्ते भी मोदी जी ने दसे बरे जिन्ने भी स्कीम हुई वो सारिया नारी शक्ति कदे कुछ ना कुछ मिली पहली स्कूल की पहली अंदाजा नहीं ड्रामिंग कितना जोरों कर दिया ना अपने शरीर पर अपने सेव करते हैं लेकिन ना साड़ी बाकी शक्ति हमेशा सहनशील रही है साढ़े समाज की ये भूखी है उसने साढ़े समाज की बड़े सारे तो वो कहते ऐसे हो कि फिर भी जो सारे आगे जाओ तो खुद जो ग्राह है वो जिसले मोदी जी ने आख्या कोई भी बच्ची कोई भी भैन बगैर शौचालय नहीं हो तो उस कुड़ी ने स्कूल जाना बंद कर दिया मम्मी का आगे बढ़ी उन्होंने जाता मेरे स्कूल शौचालय मेरे घर के बड़ा मिल जाए तो दूसरी साल का मैं किया और आपका ये दोस्तों का वो मिल लेकिन देखो कितना बड़ा फूका मारी मारी फेफड़े भी खराब होते सेहत भी खराब होती वक्त भी जाया होगा पूछा भी किस का देना किस का नहीं देना मेरे से पूछा भी ये था सिंह मोदी लोग कहते रस्ते बांधे आते नहीं घुमाते आगे उस वक्त वोट नहीं होना छोड़ता उसे जिस टाइम रहेंगे डीसी साहब ने किड़े किड़े का किधर दो जने इधर चढ़ा लिया ਇਹ ਨਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੁਪਹਿਰੀ ਹੈ
शामी तक दौड़ लानी ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਕਿ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਬੈਲਟ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਇਓਟੈਕ पार्क जी उस समय फिर ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਮਝੋ बड़ा तीव्र गति से विकास हुआ है और ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ भी लगता है और मुझे लगता है कि आने वाले समय उत्तर भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यहाँ रहेगा। तो जैसे लोगों ने मन बनाया है विकास को देते हुए 400 पार का जो नारा है तो कहाँ तक जाएगा? मोदी जी के कार्यकाल में हमने ये सीखा और इस पर अमल करने का भी प्रयास किया। जैसे मोदी जी कहते हैं कि वो केवल 4 जातियों को जानते हैं समाज में, वो हैं हमारी नारी शक्ति, हमारी मातृशक्ति, दूसरे हमारे युवा, दोनों तरफ, एक तरफ हमारी युवा शक्ति खड़े हैं इस समय, एक तरफ हमारी मातृशक्ति, तीसरा किसान अथवा अन्नदाता और चौथा गरीब। और इन्हीं चारों जातियों का यदि विकास होता है तो देश का सामूहिक विकास होता है। और इस तरह से जात पात धर्म और अन्य सभी बातों से ऊपर उठ करके जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए, जहाँ हमारी आवश्यकता है हम अपने आप को जनप्रतिनिधि वहाँ समर्पित करें और आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास रहे। इसी मंत्र को लेकर के 10 बरस पहले मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली थी और उसी पर अमल करते हुए आगे भी लोगों ने इसी प्रकार की नीति का अनुमोदन किया है। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने इस देश में एक नया पॉलिटिकल कल्चर, एक नई कार्यशैली भी स्थापित करने का काम किया है कि जहां अगर उज्ज्वला का सिलेंडर दिया जाएगा तो किसी बहन से ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरा धर्म क्या है, जात क्या है, वोट किसको दिया, जैसे आपने कहा वो भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर उसके घर में आवश्यकता है, उसको स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा देनी है तो उसको हम गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। इसी प्रकार यदि कहीं शौचालय की आवश्यकता है तो शौचालय उपलब्ध करवाए जाएंगे बिना किसी भेदभाव। और इसी भेदभाव से ऊपर उठ करके, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास को आखिरी कतार तक, आखिरी मोड़ तक पहुंचाना, यही मंत्र लेकर के मोदी जी ने 10 साल इस देश में एक नए किस्म की व्यवस्था और एक नए किस्म की राजनीति दी है। और आगे चलकर भी जो कार्य अभी विकास के होने बाकी हैं उनकी पूर्ति भी मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में करेंगे। हमारी यही अपेक्षा भी है और यही हमारा कामना भी है कि मोदी जी इसी प्रकार इस विकसित भारत की यात्रा में हमारा नेतृत्व करते रहे और ये क्षेत्र उसका लाभार्थी रहे। 400 पार का नारा कहाँ तक जाएगा? क्या इससे पार भी आगे जाने के? मैंने अगले दिन भी कहा था तो बहुत बड़ा समाचार बना कि जो लोग हमारे विरोध में बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है, दूसरी पार्टी है, अगर आप जाकर के घर में उनके सर्वे करेंगे तो उनके परिवार के सदस्य भी मोदी जी को ही वोट देंगे। जी अभी बहुत बढ़िया मैडम गनाई जी ने वो पुंछ जोरी का क्षेत्र है, वहाँ से भी एक बड़ा कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा सेटबैक मिला है और भाजपा की जो दरवाजे हैं पूरी तरह से खुल गए हैं। क्या देखते हैं किस प्रकार? एक ऐसा क्षेत्र जो सीमा के साथ लगता हो, जहाँ के लोग हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कभी भी गोलीबारी शुरू हो जाती है, उनकी चिंता भी करने का काम मोदी जी के आने के बाद हुआ। मोदी जी ने यहाँ सीमाओं पर फैमिली बंकर्स बनवाए, सीमा पर मोबाइल टावर लगवाए, 0 लाइन तक सड़कों का निर्माण हुआ। और इतना ही नहीं, वोट की राजनीति के कारण यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाता था, वो आरक्षण भी मोदी जी ने उपलब्ध करवाया 4%। और इस प्रकार से जब सीमा के साथ जुड़े हुए लोग, जैसे आप बात कर रहे हैं, वो पुंछ राजौरी का इलाका है जो पाकिस्तान के साथ लगता है, जब वहाँ के लोग मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के मोदी जी की विकसित भारत की यात्रा में शामिल होते हैं तो निश्चय ही इसका अर्थ ये हुआ और इसका पैगाम न केवल भारत तक बल्कि सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप तक जाता है कि अब मोदी जी के आने के बाद उस प्रकार के भारत की कल्पना जिसमें सारा समाज एक साथ होकर के आगे बढ़ रहा है वो अब साकार होने लगी। थैंक यू सर।